नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आरएसएस की, जो हर किसी के दिमाग में, हमारे कुछ बुद्धिजीवों के दिमाग में तो ऐसे भरा है, अगर कोई कहीं से भी कुछ भी कर दे तो मेरे देशवासियों, आरएसएस नहीं किया, बीजेपी नहीं किया, हमारे ओवैसी वो उधर हैदराबादी दोनों भाई वो आरएसएस बीजेपी के बारे में ही सोचते रहते। अरे कम से कम इतिहास उठा के पढ़ लो, आंखें और कान सब कुछ खुल जाएगा मेरे देशवासियों कि इस आरएसएस की इस देश में भूमिका क्या है और क्या रही है। इसने कभी भी विनाश नहीं किया, इसने सच्चाई है इस चीज में। सुनो, कोई कहता है कि संघ केवल हिंदुओं का ही है, कोई कहता है संघ मुस्लिमों के खिलाफ है, कोई कहता है कि ये संघ भारत के खिलाफ है, भारत में आंदोलन, दंगा फसाद सब कुछ करता है संघ। मगर सुनो, आज मैं आपको हकीकत सुनाऊंगा, आंखें खुल जाएंगी। हम बात कर रहे हैं आरएसएस के प्रमुख के बारे में, राष्ट्रीय स्वयं संगम संघ के बारे में। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने हिंदू के प्रत्यक्ष त्योहार दशहरे के दिन की थी। इसका मेन ऑफिस नागपुर में है। वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत है मेरे देशवासियों। इस देश के आरएसएस को इस देश में योगदान क्या है? नंबर 1, कश्मीर सीमा पर जिसकी 1947 बंटवारे के बाद किया, किसी देश के किसी लोगों ने उस देश की सीमा पर, जम्मू कश्मीर की सीमा पर किसी ने भी निगरानी नहीं की थी। आरएसएस को आज भी कोई दौलत और धन दौलत नहीं मिलती मेरे देशवासियों। असली सच्चे हिंदुस्तानी वही हैं। उन्होंने बिना ट्रेनिंग किए हुए पूरे जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर नजर रखी थी, और इसकी उस समय ना इन्होंने कोई अपनी ट्रेनिंग ली थी, ना हथियार चलाए थे, ना बंदूकें चलाई थी। नेहरू कर रहे थे उस समय, पीएम नेहरू थे। न कहीं कश्मीर के राजा हरि सिंह कर रहे थे, वो भी नहीं कर रहे थे, वो भी बौखला गए थे 1947 में जब युद्ध हुआ था। जब जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, तब तब आरएसएस ने लोहा लिया और जलने मरने कटने के कगार पर बेचारे चले गए हमारे भाई। युद्ध भी लड़ा उन्होंने आर्मी के साथ, और कई देश, कोई देश के लिए नहीं उस समय लड़ा था और नहीं खड़ा था। ये जो ओवैसी जी भाषण देते रहते हैं ना, तो इनका कोई अब्बा जी का इसमें नाम है देश में जब बवाल हुआ था तब, और ना ही इन दोनों भाइयों का है। जो हमारे भाई हिंदू हैं, बेचारे सीधे साधे गरीब तबके के लोग हैं, उनको ऐसे बौखला देते हैं कि मानो ये आरएसएस इनके लिए जहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे देश के भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों। इस देश में आरएसएस बहुत ही नंबर 1 पर दर्जे पर रही है। जब दंगे भड़के, बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी भारत के अंदर कश्मीर के द्वारा, लोगों के लिए आरएसएस ने लंगर, और जब पाकिस्तान से बेचारे हिंदू, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें हिंदू नहीं थे मेरे देशवासी, उसमें सब जाति धर्म के थे लोग, वो बेचारे भाग आए वहां पाकिस्तान से, क्योंकि वहां की राजनीति उनको समझ में नहीं आई, तो वो बेचारे पाकिस्तान छोड़ के भारत में एकदम भागे, गड़बड़ भारत में घुस गए। मगर उनको भारत के लोगों ने, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। मगर ये आरएसएस के जो लोग थे वहां पर बेचारे उन मजदूरों, मजलूम इंसानों के लिए लंगर लगाए थे, खाना, दवा, दारू, पानी सब कुछ दिया था। मगर किसी ने, न सरकार ने, न किसी ने घंटा भी ना उनका सुध लिया, न खबर लिया। भारत की पराजय हुई थी जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत की पराजय हुई थी, तब आरएसएस का सबसे बड़ा योगदान था।
वहां पर जब युद्ध हुआ था तब कितने लोगों को मुसीबतें आई थी, खाना पानी सब कुछ पहुंचाया था आरएसएस के लोगों ने। उनका काम देखकर जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला वाह, ये आरएसएस तो हमारा आर्मी से भी अच्छा काम कर रही है। 1963 में जब गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को सबको निमंत्रण दिया था कि हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत में दिल्ली में आइए, आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कश्मीर विलय के नंबर 3, कश्मीर विलय के टाइम पर मेरे देशवासियों, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी तो राजा हरि सिंह बड़बड़ गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे में नेहरू भी कोई कदम नहीं उठा पाए, वो भी बौखला गए, क्योंकि दम हर किसी में नहीं होता है। अरे खाओगे चने तो पाद कहां से आएगा बादाम वाला मेरे भाइयों। तो नेहरू जी की समझ में भी नहीं आया। तब के मंत्री पटेल, सरदार पटेल जी जो थे वो थे मंत्री, गृह मंत्री थे। उन्होंने जाकर समझाया, बोले कि इसका एक ही समाधान कर सकते हैं। आरएसएस के जो गोलक गुरु जी थे महाराजा हरि सिंह के यहाँ गए कश्मीर, तो जाकर वहां पर उन्होंने ये भारत में मिलाप करने के लिए बोले भारत से मिल जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, पाकिस्तान तुम्हारा सब कुछ सत्यानाश कर देगा। तब हरि सिंह ने एक लेटर लिखकर कश्मीर से भारत, जम्मू कश्मीर में जब बवाल हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब उन्होंने हरि सिंह राजा ने अपना दिल्ली में एक पैगाम भेजा था कि मैं भारत से विलय करना चाहता हूं। 1962 में कानून व्यवस्था सब लड़बड़ा गई, कदड़ कड़दड़ कड़दड़ कड़दड़। तब जाके संघ के प्रमुख का सबसे बड़ा योगदान है आरएसएस का। और उसके बाद में आइए, सबसे पहले 5वां नंबर है ये जो दिल्ली का संघ को ताप की धुन मन से पहले आरएसएस ने ही वर्ल्ड दिन का। और जब युद्ध हुआ था चीन के साथ में मेरे देशवासियों, तब ब्लड बैंक यानी कुछ भी नहीं था, ब्लड दान आरएसएस वालों ने ही किया था। तब ये बुद्धिजीवियों ने कोई भी ब्लड तो छोड़ो, इन्होंने पानी दान भी नहीं किया मेरे देशवासियों। नंबर 5, 1975-77 के बीच में जब आपातकाल लगा था, तब ये बीजेपी के, ये आरएसएस के जवान थे हमारे, जिन्होंने पूरा भारत को संभाला था। और बोलते हो कि ये आरएसएस कुछ करती नहीं है, ये दंगा भड़काती है। अरे इस देश में पता नहीं कितने ऐसे कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं। हम समझते हैं कि हमारा साथी है, हमारा भाई है, मगर वो हमारी थाली में खाता है, उसे में छेद करता है। आज के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था आरएसएस ने। जब सब नेता जेलों में बंद थे, तब हमारे आरएसएस के भाइयों ने रोडों पर, सड़क पर, दीवारों पर पोस्टर लगाए थे। गांव गांव, घर घर बेचारे पैदल, चढ़ती हुई बिलकती हुई धूप में, प्यासे भूखे, कोई उनको दौलत नहीं मिलती थी, न कोई तनख्वाह मिलती थी, वो पैदल ही अपने निकल जाते थे। गांव गांव सब लोगों को बताया, इस समाचार दिया। 5 बातें सही लगे आपको मेरे देशवासियों, अब क्या बताऊं आपको, ये 5 आपको गिना दिए। इस देश के लिए आरएसएस ने क्या किया, ये आपके आंख और कान खुल जाएंगे। ये सब बोलते रहते हैं ना बुद्धिजीव कि आरएसएस हर जगह दंगा भड़काती है, हर जगह आगजनी करती है। अरे मेरे देशवासियों, ये आरएसएस है तो हिंदुओं का धर्म है जिंदा। ये आरएसएस ने बहुत कुछ झेला है इस देश में, कभी इसने आपस में बंटवारे नहीं किए। हमारे देश के जितने भी मुस्लिम थे, उन्होंने इस देश के टुकड़े ही किए और कुछ नहीं किया इस देश में। इसलिए अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर करना मेरे देश वासियों। आरएसएस ने ये किया, आप समझ जाओ कि आरएसएस और बीजेपी किसी भी धर्म की विरोध नहीं है, क्योंकि आरएसएस है
जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे देशवासियों। यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको, भारतवासियों को बता दिया जाए कि ये है आरएसएस और ये है बीजेपी। इसी बीजेपी आरएसएस से ही निकली थी, क्योंकि कांग्रेस के सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ही कदम उठाया था। आरएसएस के ही लोग थे मेरे देशवासियों। जय हिंद। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।